दोस्तों, भारत के द्वारा बनाए जाने वाला सबसे ताकतवर फाइटर जेट यानी AMCA काफी समय से इसको लेकर कोई नया अपडेट निकल कर नहीं आया था। यानी जो डिजिटल प्रोटोटाइप इसका सामने निकल कर आया था, इंडिया टीवी की तरफ से जारी किया गया था, उसके बाद से लेकर अभी तक इसको लेकर कोई विशेष जानकारी सामने नहीं आई थी। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि इसके ऊपर काम काफी तेजी से चल रहा है और इसके अलग अलग सेक्शंस की मेटल कटिंग तक शुरू कर दी गई है। लेकिन अब फाइनली इसको लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आया है और ये जो अपडेट निकल कर आया है ये एकदम ऑफिशियल आप कह सकते हैं, क्योंकि इस बार जो अपडेट दिया है ये खुद DRDO के चीफ एस कामत सर के द्वारा, जो कि अभी नए अपॉइंट हुए हैं, उन्हीं की तरफ से दिया गया है। दरअसल उन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू के दौरान कई सारे हथियारों के बारे में जानकारी दी जो कि DRDO या फिर उसकी संस्थाएं डेवलप कर रही हैं। लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली इस वीडियो में बात करने वाले हैं AMCA को लेकर, एमका को लेकर, कि उसका काम अभी कहां तक पहुंचा है, उसको लेकर क्या प्लानिंग है और इन फ्यूचर किस किस तरह के नए डेवलपमेंट इसको लेकर हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फिलहाल एमका के प्रोटोटाइप के ऊपर काम शुरू नहीं किया गया है। यानी इसके अलग अलग सेक्शंस को तो बनाया जा रहा है, लेकिन इसका जो फाइनल फैब्रिकेशन वगैरह होना है, इसे एक एमका की तरह शेप देकर एक प्रोटोटाइप तैयार करने वाली जो बात है वो अभी तक शुरू नहीं की गई है। लेकिन बताया जा रहा है कि इसके डिजाइन का सारा चरण पूरा कर लिया गया है। ADA के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है इसके ऊपर और जो भी प्रारंभिक इसकी डिजाइन होनी चाहिए उसको फाइनल कर लिया गया है। उसमें अब किसी भी तरह का कोई काम बाकी नहीं रह गया है। कहने का मतलब अब सारी टेक्नोलॉजीज और सारे जो पार्ट्स इसके डेवलप किए गए हैं उन्हें मिलाकर एक प्रोटोटाइप तैयार करना है। बाकी के इसके पहले का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी आप ये सोच रहे होंगे कि जब सारी चीज़ों को अरेंज कर लिया गया है, जिन्हें बनाना था वो बना लिए गए हैं, तो फिर इसके प्रोटोटाइप का काम शुरू क्यों नहीं किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए एक ऑफिशियल मंजूरी की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारी कैबिनेट कमेटी देती है। तो वो फाइनल अप्रूवल अभी तक एमका के लिए बाकी है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। बहुत ही जल्द वहां से इसे फाइनल अप्रूवल दे दिया जाएगा, इसके लिए फंड जारी कर दिया जाएगा एंड फाइनली इसके प्रोटोटाइप के ऊपर काम शुरू कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ कामत सर की तरफ से ये बताया गया है कि ये जो एमका प्रोग्राम होगा ये SPV मॉडल के तहत चलाया जाएगा, यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये बात हम सभी लोग जानते थे कि जल्दी मैन्युफैक्चरिंग इसका किया जा सके, गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा बजट ना आए, हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी अवसर मिले। इस वजह से इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भागीदारी बहुत बड़े लेवल पर होने वाली है और पूरा जिम्मा उन्हीं को दिया जाएगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल इस बनाने के पीछे इसका कारण यह है कि इसमें किसी भी तरह की ढिलाई को मंजूर नहीं किया जाएगा। यानी हर हाल में इसका काम फास्ट ट्रैक शुरू हो एंड फास्ट ट्रैक तरीके से चलते हुए ही खत्म हो, इस बात का निर्धारण पहले ही कर लिया गया है। इसके लिए बताया जा रहा है कि इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो भी खर्च आने वाला है उसमें सरकार पार्टिसिपेट करेगी 25% का। यानी अगर 100 रुपए खर्च आ रहा है तो 25 रुपए उसमें भारतीय सरकार खर्च करेगी, लेकिन बाकी का सारा प्राइवेट उद्योगों को करना पड़ेगा। और ये जो 25% का बजट आवंटित किया जाना है गवर्नमेंट की तरफ से, इसे बजट सत्र 2022-23 में आवंटित कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब बहुत ही जल्द अब इसके प्रोटोटाइप के निर्माण के लिए भी अनुमति गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगी। अब ये जो SPV के तहत इसे बनाया जाना है, तो ये लोग ध्यान रखेंगे कि इसकी संपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग ये लोग कर पाए। एक अलग से इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट की जाएगी जिसमें DRDO इनका सबसे बड़ा सहयोगी होगा और यही जो SPV संस्था होगी। और इसी के लिए जो कंसोर्टियम बनाया जाएगा वो इसके प्रोटोटाइप डेवलपमेंट से लेकर इसके सीरीज प्रोडक्शन और बाद में मास प्रोडक्शन, इसके बाद में जब भारतीय वायुसेना एमका का इस्तेमाल करेगी तो आजीवन उनके अंदर जो मेंटेनेंस वगैरह होगा या उसके लिए जो स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता होगी, इन सारी चीजों का जिम्मा भी इसी कंसोर्टियम के बूते होगा जो इसके निर्माण के लिए सहभागी होंगी। यानी अलग अलग कई सारी कंपनीज मिलकर एक साथ एक कंसोर्टियम का निर्माण करेंगी और इसी कंसोर्टियम के जिम्मे ये सारा कुछ काम रहेगा। तो कहने का मतलब अब बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं लगने वाला है। जल्दी ही इसके प्रोटोटाइप को मंजूरी देते हुए इसके ऊपर काम शुरू ADA द्वारा कर दिया जाएगा। उसके बाद जब प्रोटोटाइप बन जाएगा, इसका रोल आउट हो जाएगा, फिर जाकर इसके टैक्सी ट्रायल्स लिए जाएंगे जहां पर हाई स्पीड और लो स्पीड पर इसे रन करवाया जाएगा और ये सारे डेवलपमेंटल परीक्षण पूरे हो जाने के बाद अंततः इसका फ्लाइट टेस्ट करवाया जाएगा। फ्लाइट टेस्ट में सारी चीजें बराबर होंगी, इन सब चीजों को जांचा जाएगा और बाद में फिर इसके सीरियल प्रोडक्शन को मंजूरी दी जाएगी।